उनका एक ही मजहब है, कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना। उनका एक ही टारगेट है, झूठ की बुनियाद पर भारत के खिलाफ दुनिया भर में हेट कैंपेन चलाना। उनका एक ही मिशन है, कश्मीर में जुल्म और ज्यादती के झूठे प्रोपेगेंडा को हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हफ्ते, महीने, साल तक जिंदा रखना। कश्मीर को मुद्दा बनाना और इसे सरगर्म मुद्दा बनाए रखने के लिए तमाम फरेब करते रहना। वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनका कोई वास्ता कश्मीर की हकीकत और सच्चाई से नहीं है, जो कश्मीर को, कश्मीरियत को, हिंदुस्तान से कश्मीर के लगाव को नहीं समझते, नहीं जानते, लेकिन नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाते रहते हैं। कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में झूठ का कारोबार करते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को ये फरेबी कश्मीरी आवाम पर जुल्म करार देकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन नफरत के इन सौदागरों के लिए जनता पर जुल्म का बहाना होता है। डॉलरों पर पलने वाले ये गिरोह तुर्की, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में ट्वीट स्टॉर्म कर झूठे मुद्दे उठाता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर हेट कैंपेन चलाता है। टीवी की बहस का मुद्दा बनाता है। लेफ्ट विंग के अखबारों में कॉलम पब्लिश करवाता है। फरेब, नफरत, जलन, साजिश और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का ये गिरोह अपने मिशन में लगातार जुटा हुआ है, क्योंकि यह आतंक का वो खानदानी कुनबा है जो हिंदुस्तान से बेपनाह नफरत करता है। हिंदुस्तान के अटूट हिस्से कश्मीर की तरक्की इन्हें नापसंद है। 5 अगस्त 2019 के बाद इनकी नफरत और बढ़ गई। कश्मीर के नासूर धारा 370 को हटाए जाने से इनके नफरती दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा गया है। पाकिस्तान के कश्मीर टूलकिट का पर्दाफाश करने के बाद न्यूज नेशन आज करेगा एक और बड़ा पर्दाफाश। भारत के खिलाफ नफरती एजेंडा फैलाने वाले खानदानी कुनबे को करेगा बेनकाब। आज ऑपरेशन चक्रव्यूह पार्ट 2 में न्यूज नेशन हिंदुस्तान के खिलाफ झूठ फैलाने वाले नफरती कुनबे को बेनकाब करेगा। भारत के खिलाफ इनकी साजिश को बेपर्दा करेगा। तो न्यूज नेशन पर ऑपरेशन चक्रव्यूह में आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। कश्मीरी विरोधी गैंग के खिलाफ न्यूज नेशन के पास अहम दस्तावेज मौजूद हैं और वो दस्तावेज कहते क्या हैं बताएंगे आपको। कैसे दस्तावेजों के जरिए न्यूज नेशन आज ऑपरेशन चक्रव्यूह में खुलासा करने जा रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश सोची समझी रणनीति के तहत तैयार की जाती है। उससे जुड़ा हर सबूत, हर दस्तावेज न्यूज नेशन आज आप तक पहुंचाएगा। कश्मीर के खिलाफ किस तरीके से इंटरनेशनल साजिश की जा रही है उसका खुलासा आज न्यूज नेशन कर रहा है। कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने वाले एक दो नहीं बल्कि 20 परिवार बेनकाब होंगे और ये वो 20 परिवार हैं जिनको आज न्यूज नेशन बेनकाब कर रहा है, जो लगातार एजेंडा चला रहे हैं कश्मीर की हालत बिगाड़ने का। कश्मीर विरोधी गैंग के अमेरिका, तुर्की और यूरोप से जुड़े तार क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे और ये सब कुछ बताएंगे दस्तावेजों के जरिए। जी हां, 100 से ज्यादा पेजों का एक पूरा दस्तावेज जो न्यूज नेशन आज आपके सामने लेकर आ रहा है रिपोर्ट की शक्ल में। जी हां, हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही है और यह साजिश 30 साल से ज्यादा वक्त से लगातार जारी है, लेकिन न्यूज नेशन आज उस पूरी साजिश को बेनकाब कर रहा है। कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करने और घाटी में अलगाववादी ताकतों को शह देने के इस काम में दुनिया के 20 देशों के दर्जनों संगठन लगातार सक्रिय हैं। एक बार की देखिए तो लगता है कि कश्मीर के पक्ष में ग्लोबल कैंपेन चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे ये सारे संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। कुल आधा दर्जन कुनबा है जो पूरी दुनिया में अलग अलग संगठनों के नाम से भारत के खिलाफ मुहिम चलाने में जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए, तस्वीर थोड़ा बेहतर साफ होगी।
हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नफरत दिखाओ और फुल पैसा पाओ। भारत के खिलाफ नफरती एजेंडे वाले प्रदर्शन में शामिल हो और इनाम पाओ। हिंदुस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क के खिलाफ दुनिया भर में कैंपेन की साजिश रची जा रही है। तरक्की की राह पर बढ़ रहे कश्मीर में अलगाववाद की आग को हवा देने की प्लानिंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं? न्यूज नेशन आज आतंक के इस खानदानी कुनबे के चेहरे से नकाब नोचकर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ किस तरह एक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, साजिश का ये पूरा जाल किस तरह दुनिया के अलग अलग देशों से ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इन्हें फंडिंग कहां-कहां से मिलती है, नफरत के इन कारोबारियों की पीठ पर आखिर किसका हाथ है। आज न्यूज नेशन अपने खुलासे में एक एक कर सब सच आपके सामने लाएगा। भारत के खिलाफ इस इंटरनेशनल साजिश का एपी सेंटर कश्मीर है। कश्मीर ही वो दुखती रग है जो पाकिस्तान को उसकी पैदाइश से परेशान कर रही है। कश्मीर पर नापाक निगाह रखने वाले पाकिस्तान को उस वक्त जोरदार तमाचा लगा था जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार की तरफ से लिया गया ऐतिहासिक फैसला पाकिस्तान को सन 1971 से भी गहरा जख्म दे गया है। वो दिन क्या गुजरा, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों का खानदानी कुनबा पूरी ताकत से प्रोपेगेंडा पर उतर आए। नफरत फैलाने वालों का ये गिरोह आतंकियों के स्लीपर सेल की तरह काम करता है। भले ही दुनिया के अलग अलग देशों में इनकी मौजूदगी हो, लेकिन इनका टारगेट सिर्फ एक होता है, भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर झूठ फैलाते रहना, फरेब करते रहना, साजिश रचते रहना। गुलाम नबी फई हो या फिर मुजम्मिल ठाकुर, ये तो बस चेहरे हैं, इनके पीछे एक पूरा निजाम छिपा है। संगठन का पूरा जाल फैला है। इनका गिरोह अलग अलग देशों में अलग अलग नाम के साथ ऑपरेट करता है। अमेरिकन्स फॉर कश्मीर, कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट, स्टैंड विद कश्मीर, कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल, JEI कश्मीर स्टूडेंट विंग, वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम, कश्मीर सेंटर, कश्मीर एक्शन, वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, यूथ फोरम फॉर कश्मीर, जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फाउंडेशन। लेकिन अलग अलग देशों से ऑपरेट करने वाले इन NGOs और संगठनों को बड़े शातिराना अंदाज से खड़ा किया गया है। मुमकिन है आपको लगे कि इन संगठनों को देश दुनिया के अलग अलग लोग ऑपरेट कर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं। ये और इन जैसे दूसरे दर्जनों संगठन महज कुछ चेहरों के इर्द गिर्द बुने गए हैं। एक ही शख्स अमेरिका और कश्मीर के अलग अलग संगठनों को ऑपरेट करता है। सबसे खास बात यह है कि इन गिरोह को ऑपरेट करने वाले एक्सटेंडेड फैमिली की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ खानदानी कुनबे इन्हें ऑपरेट करते हैं। आतंक के इस खानदानी कुनबे का 1 पॉइंट एजेंडा है। इस कुनबे की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने हम एक एक कर बेनकाब करेंगे। टीम न्यूज नेशन। अब आपके जहन में यह सवाल हो सकता है कि दरअसल में वो कौन से लोग हैं जो कश्मीर में अशांति का प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश वाला धंधा चला रहे हैं। इनमें उनका इंटरेस्ट क्या है, मतलब ये कि इसके एवज में उन्हें हासिल क्या होता है, क्योंकि इस साजिश में कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने कभी कश्मीर की धरती पर कदम तक नहीं रखा। बावजूद इसके उनकी पूरी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करते ही बीतती जा रही है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सिर्फ आधा दर्जन परिवार कश्मीरी प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में। आइए इससे जुड़ी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का कश्मीर दुनिया के कुछ इंटरनेशनल धंधेबाजों के लिए वो मुर्गी का नाम बन गया है जो उन्हें हर दिन सोने के अंडे देती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और सऊदी अरब की धरती पर जिस कश्मीर के खिलाफ साजिश की हर रोज एक नई फिल्म बनाई जाती है, सच तो ये है कि उस फिल्म में ना तो कश्मीर से जुड़ा कोई किरदार होता है, ना ही उसका कश्मीर से कोई वास्ता।
कश्मीर और कश्मीर से जुड़े प्रोपेगेंडे के धंधे में जो लोग जुड़े हैं, दिलचस्प तो यह है कि उनमें से किसी एक का भी कश्मीर से सीधा ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से 7 समंदर पार विदेशों में बसे हैं और विदेशी धरती पर रहते हुए ये लोग कश्मीर के नाम पर अपना कारोबार चलाते हैं। पहले इनके बाप दादा इस धंधे से जुड़े थे और अब धीरे धीरे ये उन लोगों का फैमिली बिजनेस बन गया है जो दुनिया भर में खुद को कश्मीर का हिमायती होने का ढकोसला करते हैं। इस फैमिली बिजनेस का मकसद वो करोड़ों डॉलर और पाउंड हासिल करना होता है जिसकी फंडिंग कश्मीर के नाम पर होती है। ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बसे बमुश्किल 6 से 7 परिवार हैं जो आपस में और इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हैं। ये लोग AK-47 के क्लाशनिकोव से नहीं बल्कि कलम को अपना हथियार बनाकर कश्मीर का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाते हैं। मतलब ये कि जिस धंधे को बाप ने शुरू किया उसे अब बेटा आगे बढ़ा रहा है और इंटरनेशनल साजिश का सिर्फ 2 ही एजेंडा है। पहला कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देना और दूसरा भारत को बदनाम करना। इन 6 से 7 परिवारों में फई, ठाकुर, कंजवाल, आशिया, फजीली, सैफी और डार जैसे परिवार शामिल हैं जो भारत से बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हैं। दुनिया इन्हें एक्टिविस्ट के तौर पर जानती है और यही पहचान इन्हें विदेशों में शान और शौकत वाली लाइफस्टाइल के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग दिलाती है। और यही आर्थिक इंटरेस्ट कश्मीर के नाम पर इन परिवारों का स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस बन गया है। ये 6 से 7 परिवार नहीं चाहते कि कश्मीर में मौजूदा अमन की तस्वीर दुनिया देख सके। ये दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जिसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की धरती पर तैयार होता है और ये उसे दुनिया तक फैलाकर कश्मीर के नाम पर इस धंधे को बनाए रखना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश पांडे का। वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल में ये कुनबा काम किस तरीके से कर रहा है। निश्चित तौर पर अनुराग, और इस कुनबे की हकीकत देश को जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए कि देश जाने और देखे इस रिपोर्ट के जरिए कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा कुनबा है, वो कौन सा परिवार है, वो कौन से चेहरे हैं जो कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। सबसे पहले अयूब ठाकुर से शुरुआत करते हैं और आप देखिए क्या कुछ हकीकत है वो सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चर्चा अयूब ठाकुर की, जो कि फाउंडर वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, जस्टिस फाउंडेशन, मर्सी यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ है और ये लगातार अपने अलग अलग एनजीओज के जरिए कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। तो ये अयूब ठाकुर की जानकारी ISI के गुलाम नबी फई का ये दोस्त बताया जाता है। इसके साथ ही बडगाम का निवासी है, MU से इसने पढ़ाई की है और ये कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा लगातार चला रहा है। तो ये जानकारी है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अयूब ठाकुर का बेटा वो भी एक बड़ा किरदार है। अयूब ठाकुर अपने बेटे को भी इस खेल में शामिल कर चुका है और अयूब ठाकुर के बेटे के बारे में पूरी जानकारी अब आपके सामने है, जिसका नाम है मुजम्मिल अयूब ठाकुर। वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ, जस्टिस फाउंडेशन और कश्मीर इनसाइड लिमिटेड, ये उसके चेहरे हैं, ये उसके ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दरअसल वो अपने बाप के साथ कश्मीर को डिस्टर्ब करने के खेल में लगातार लगा हुआ है। इसके साथ ही चलिए कुछ और जानकारी। कश्मीरी प्रोपेगेंडा का अहम किरदार है जिसका हमने जिक्र पहले किया। इसके साथ ही कश्मीरी प्रोपेगेंडा से जुड़े 7 संगठनों से इसके संबंध है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं और किस तरीके से ये लगातार चेहरे, इन चेहरों को आप पहचानिए क्योंकि ये चेहरे देश के खिलाफ साजिश रखते हैं, कश्मीर के खिलाफ साजिश रखते हैं। एक और चेहरा आपके सामने हम रखते हैं और ये नाम है गुलाम मोहम्मद सफी का। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये संगठन का चेहरा, लेकिन इसके पीछे इरादे क्या हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि लगातार जो जो चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं ये चेहरे कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में व्यस्त हैं। 108 पन्नों का पूरा जो डोजियर है, दस्तावेज है, वो हमारे पास है। एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं लगातार ग्राफिक्स के जरिए, साइस्ता सफी की अब चर्चा। यूथ फोरम फॉर कश्मीर से साइस्ता सफी जुड़ी हुई है, लेकिन दरअसल मकसद क्या है? मकसद वही जो इससे पहले के किरदारों का मकसद था, कश्मीर को डिस्टर्ब करना। एनजीओज आगे हैं, लेकिन उन एनजीओज का मकसद है कश्मीर के खिलाफ, देश के खिलाफ। और कनेक्शन क्या है ये आप देखिए। अयूब मुजम्मिल ठाकुर की ये बीबी है, यानी अयूब ठाकुर की बहू हो गई। इसके साथ ही जो प्रोपेगेंडा है वो अपने पति के साथ लगकर कश्मीर को डिस्टर्ब करने का, कश्मीरी नौजवानों में प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, उन्हें बरगलाने में ये माहिर है। ये इसकी खासियत है। अब चलिए अगला किरदार आपके सामने हम रखते हैं और उस अगले किरदार के बारे में भी आपको जानना जरूरी होगा
क्योंकि ये सारे चेहरे देश के खिलाफ हैं, कश्मीर के खिलाफ हैं। हमने अब तक 4 चेहरों की चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत यूसुफ फाजिली की। कश्मीर एक्शन नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ है। यूसुफ फाजिली, मकसद क्या है और पीछे प्रोपेगेंडा कैसे रचता है, वो भी एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। तो ये जो सारे चेहरे हैं, उन चेहरों की हकीकत क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। अब चलिए एक और चेहरा, समीरा फाजिली की चर्चा। स्टैंड विद कश्मीर, ये स्टैंड विद कश्मीर और ये यूसुफ की बेटी है समीरा फाजिली। स्टैंड विद कश्मीर नाम का संगठन ये चलाती है, लेकिन दरअसल कश्मीर के साथ खड़े होने के नाम पर कश्मीर के युवाओं को बरगलाना, उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जाना, कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, ये मुख्य मकसद है समीर फाजिली का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में ग्रेजुएट है। सोचिए पढ़ाई कहां से की, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। लेकिन रास्ते क्या है? रास्ते दुनिया और कश्मीर में शांति के खिलाफ। बिडेन प्रशासन में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डेप्यूटी डायरेक्टर है, लेकिन दरअसल अपने पद का ये इस्तेमाल किस तरीके से करती है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। 370 हटाने के खिलाफ अमेरिका में भारत विरोधी प्रदर्शन की मुख्य आयोजन करता है। एक बड़ा फैसला लिया गया कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर में शांति के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यह अमेरिका में अपने ओहदे का इस्तेमाल करती है। तो ये एक एक करके चेहरे हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। इन सारे चेहरों को देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो दस्तावेज 108 पन्नों का हमारे पास है, उनमें इन सब की हकीकत रखी हुई है। एक और चेहरा, हफ्सा कंजवाल की बात। स्टैंड विद कश्मीर, कश्मीर कॉर्प्स से जुड़ी हुई, और मकसद जो अभी तक हमने चेहरे आपको दिखा लिए, मकसद उनसे जुदा नहीं है, भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, क्योंकि कश्मीर में अमन हो तो इनका एजेंडा फेल हो जाएगा। चलिए एक और चेहरे की चर्चा हम करते हैं। अब अकरम डार की चर्चा। कश्मीर एक्शन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है, और अमेरिका में रहकर ये हिंदुस्तान और कश्मीर के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में ये लगातार लगा हुआ है। एक और चर्चा हम करते हैं, एक और चेहरों की चर्चा। अब एजाज डार की हम चर्चा करते हैं, और एजाज डार के बारे में क्या अहम जानकारियां हैं, ये भी आप जरूर देखिए और ध्यान से देखिए। स्टैंड विद कश्मीर से जुड़ा हुआ है एजाज डार, अमेरिकन फॉर कश्मीर, कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, और किस तरीके से हिंदुस्तान और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, भारत के इमेज को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कश्मीर में अशांति हो रही है, इसको वर्ल्ड फोरम पर कैसे दिखाया जाए, गलत बातें किस तरीके से फैलाई जाए, ये इसका मुख्य मकसद है। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जिसका जिक्र हमने किया, वो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा रहता है। कश्मीर और हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए लॉबिंग, और आप समझिए कि कनेक्शन कहां है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग कैसे की जाए, ये इसका मुख्य काम है। और दरअसल ये जो कश्मीरियत के खिलाफ दुनिया भर में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहा है, ये सब कुछ वो पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा है। कश्मीरी अलगाववादियों को ये मंच देता है, और उसी मंच के जरिए कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जाता है। तो ये हमने किरदार आपको दिखाए, इन किरदारों को आप अपने जहन में जरूर रखिए, क्योंकि ये किरदार देश के खिलाफ है, कश्मीर के खिलाफ है। तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा ऑपरेशन चक्रव्यूह पार्ट 2, जिसमें अब तक हम कश्मीर को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं। कश्मीर के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हम कर चुके हैं। कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने वाले आधा दर्जन या कहिए ज्यादा से ज्यादा 20 परिवार ऐसे हैं जिनको बेनकाब आज न्यूज नेशन कर रहा है। कश्मीर विरोधी गैंग के अमेरिका, तुर्की और यूरोप से जुड़े जो तार हैं, वो भी न्यूज नेशन लगातार आपको बता रहा है। कुछ और बड़े खुलासे अभी करने हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह पार्ट 2 में। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।